अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का खौफनाक वाक़या हमारे साथ हुमैरा ने लाहौर से शेयर किया है। उनका कहना है कि हमारा घर एक सोसाइटी में है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत पार्क है। गर्मियों में वहाँ पर बहुत रश होता है। शाम को लोग वॉक के लिए आते हैं तो जॉगिंग करते हैं। हम लोग भी रात को मगरिब के बाद वहाँ पर सब घर वाले फ्री होते हैं तो हम लोग भी पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पर बैठते हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हम लोगों के वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। हम लोग वहाँ पे खेलते हैं, बातें करते हैं, रैकेट्स खेलते हैं, झूले लेते हैं। उस पार्क में 2 झूले लगे हैं जो कि एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे हैं। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जो झूले लेती हैं और बारी बारी अब इंतज़ार करती हैं, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से हम लोग कभी उस वाली साइड पर नहीं गए। हम लोग बहुत कम झूले लेते थे। हम लोग ज़्यादा अपने साथ रैकेट्स लेकर आते थे, हम रैकेट्स खेलते थे। तो हमारा कभी उस वाली साइड पर इतना ख़ास आना जाना नहीं हुआ था। फिर सर्दियाँ आ गईं। सर्दियों में लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया पार्क में। बस इक्का दुक्का लोग वॉक के लिए आते थे या पार्क का जो केयर टेकर है वो चक्कर लगाता हुआ नज़र आता था। मैं भी उन दिनों बहुत बिज़ी थी तो मैं और मेरी कज़न जो थे वो हम लोग बहुत बिज़ी थे। हम अपनी स्टडीज़ में बहुत बिज़ी थे तो हम लोग नहीं जा पाए, पार्क नहीं जा पाए। एक शाम मैंने सोचा, अपनी कज़न से कहा कि चलो हमने खाना खाया है तो चलो थोड़ी सी वॉक कर आते हैं और पार्क में भी जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कोई आया होगा तो हम लोग भी वहाँ पर बैठ जाएंगे थोड़ी देर। मैंने अपनी कज़न को साथ लिया और हम लोग वॉक करते करते उस पार्क तक गए। हमने देखा कि सर्दियों का स्टार्ट था तो वहाँ पर हमें बहुत दूर बेंच पर 2 औरतें बैठी नज़र आईं, आपस में बातें कर रही थी और एक अंकल थे जो वॉक कर रहे थे। हम लोग भी साइड पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी कज़न से कहा कि चलाओ हम झूले लेते हैं, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, झूले आज खाली हैं। उसने कहा चलो ठीक है। हम लोग जब उस वाली साइड पर गए तो वो जो झूला था वो हिल रहा था, जो झूले थे वो हिल रहे थे। हमने कहा कि शायद हवा चल रही होगी इस वजह से हिल रहे हैं। इतना ख़ास हमने ध्यान नहीं दिया। हम लोग झूले लेने लग गए। थोड़ी देर बाद हम लोग घर वापस आ गए। इसी तरह से हम लोगों की रूटीन बन गई कि फैमिली के साथ तो हम लोग आते थे गर्मियों में, लेकिन अब जो है हम लोग, मैं और मेरी कज़न, हम लोगों को शाम को टाइम मिलता था तो हम दोनों अकेले आ जाते थे। इसी तरह से अगले दिन भी हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग आ गए। जब हमने सोचा कि हम लोग झूले लेते हैं, जब हम उस वाली साइड पर गए तो हमने फिर से देखा वो जो झूला था वो हिल रहा था। हमारे आने से पहले वो झूला हिल रहा था, हालांकि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हमने फिर गौर नहीं किया, हम लोग फिर झूले लेने लग पड़े। इसी तरह से जो है जब वापसी पे हम लोग आने लगे तो हमें एक आदमी नज़र आया, बहुत दूर खड़ा था। वो अजीब से अंदाज से हम लोगों को घूर रहा था। हमने उसे वहाँ पे पहले कभी नहीं देखा था। काफ़ी लंबा सा था। उसने
अपने कंधों पर एक काली सी शॉल ली हुई थी। वो दूर खड़ा बड़े अजीब अंदाज, यकटक अंदाज से हमें दिख ही जा रहा था। हम लोग बहुत हैरान हुए कि पता नहीं ये ऐसे क्यों देख रहा है हमारी तरफ। हम लोग वापस आ गए। अगली शाम को जब हम लोग गए, हम लोग बातें करते जा रहे थे। हमने देखा कि वहां पर दूर एक झूले के पास एक लड़की खड़ी है काले लिबास में। वो स्टिल उधर खड़ी थी और हमारी तरफ देख रही थी, क्योंकि हम लोग उसी साइड पर जा रहे थे। मुझे झूले लेने का बहुत शौक था, तो उन दिनों मेरा बहुत दिल करता था कि मैं रोज़ शाम को जाऊं, वॉक करूं पार्क में और साथ झूले भी लूं, क्योंकि उन दिनों रश भी नहीं होता था। गर्मियों में तो वहाँ पर बहुत रश होता था, तो वहाँ पर बारी नहीं आती थी। तो जब हम लोग उस तरफ गए तो वो लड़की वहाँ पे खड़ी थी और उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, ऐसे जैसे बड़ी पुरसुरार सी उसकी आंखें लग रही थी। उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लग रहा था बहुत चमक रही हैं। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो 1 मिनट वो लड़की चुप रही, ऐसे ही खड़ी रही अपनी जगह पे। फिर उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ पर रोज़ इस टाइम आ जाती हो, ये मेरा वक्त होता है झूला लेने का, तुम लोग यहाँ पर ना आया करो, इस वक्त ना आया करो यहाँ पर। तो हम लोग बहुत हैरान हुए। हमने कहा कि हम तो रोज़ आते हैं यहाँ पर, तो आप तो नहीं होती हो यहाँ पर, हमने तो आपको पहली दफ़ा देखा है यहाँ पर। उसने कहा मैं यहीं पर होती हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं यहीं पर होती हूँ, और मैंने कह दिया ना कि आज के बाद इस वक्त तुमने यहाँ पर नहीं आना, ये मेरा वक्त है, और अब यहाँ से चली जाओ तुम दोनों। हम लोग बहुत हैरान हुए। हमने कहा कि शायद ये झूला लेने आई है और चलो इसको लेने देते हैं, हम लोग साइड पर बैठ जाते हैं, तब तक ये झूला ले लेगी, हम लोग बातें वगैरह कर लेते हैं, जब ये ले लेगी तो फिर हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोग साइड पर जाके बेंच पर बैठ गए। मैं और मेरी कज़न हम आपस में बातें करने लग पड़े। पार्क में उस वक्त तकरीबन कोई भी नहीं था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले केयर टेकर को देखा था कि वो पानी की बाल्टी उठाकर जा रहा था, लेकिन उसके बाद उस पार्क में कोई भी नहीं था। हम दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अब अचानक से मेरी नज़र उस लड़की की तरफ गई। वो झूला ले रही थी और बड़े अजीब अंदाज से वो झूला ले रही थी। वो अपने झूले को इतना ऊंचा ले जाती थी कि एक आम इंसान नहीं लेके जा सकता। अगर एक आम इंसान इतना ऊंचा अपने झूले को लेके जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने दिल में सोचा कि ये लड़की हल्की उम्र की है, तकरीबन कोई 15-16 साल की वो लड़की थी। देखने में वो 15-16 साल की लग रही थी। तो मैंने कहा कि इसको डर नहीं लगता, ये इस तरीके से झूला ले रही है। अभी मैं ये सोच रही थी और मैंने अपनी कज़न को इशारा किया कि इफ़रा उसकी तरफ देखो, वो कैसे झूला ले रही है। और अभी मेरे ये कहने की देर थी, जब हम दोनों ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो झूला इसी तरीके से हिल रहा था जैसे रोज़ हिलता था हमारे आने से पहले। सर्दी थी, लेकिन हम लोगों को पसीने आने लग पड़े। हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये लड़की नहीं थी, ये कोई और ही मखलूक थी जिसने हम लोगों को इशारा दिया था कि इस वक्त यहाँ पर मत आया करो, ये उसका वक्त है, इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद होती है। हम लोग खौफ से कांपने लग गए और उठकर हम लोग फ़ौरन वहाँ से भागे। घर आकर हम लोगों को बहुत सख्त बुखार हो गया। हम लोग शॉक में थे कि हम लोगों ने क्या देखा है, कि हम लोग उस
चीज़ से, उस गैर मरई मखलूक से बात करके आ रहे हैं। हालांकि हम लोग पहली दफ़ा उस पार्क में तो नहीं गए थे, हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा उस पार्क में जा चुके थे और वहाँ पर तो काफ़ी लोग आते थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। ना कभी हमने देखा था, ना कभी सुनने में आया था। मगर उस रात क्या हुआ मेरी समझ से बाहर है। मेरी मम्मा ने एक दो दफ़ा मुझे मना किया था कि आप लोग इस तरह से अकेले पार्क मत जाओ, फैमिली के साथ और बात होती है, और ख़ास तौर पर जब सब लोग वहाँ पर मौजूद हों तो और बात होती है। इस तरह से अकेले आप लोग पार्क में मत जाओ, वो भी मगरिब के बाद। फिर मुझे अपनी मम्मा की वो बात याद आ गई कि वाकई मगरिब के बाद जो है वो जन्नात आज़ाद होते हैं। ये इन चीज़ों का वक्त होता है, ये चीज़ें आज़ाद होती हैं इस टाइम। तो शायद इस वजह से हमें उसने अपना आप ज़ाहिर करवाया। उसके बाद हम लोग डर गए थे, हम लोग बिल्कुल भी पार्क नहीं गए। लेकिन अब भी हम जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं गर्मियों में, शाम के वक्त जब हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स साथ होते हैं, बाकी लोग आए होते हैं, तब हम जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग उस झूले वाली साइड पर नहीं जाते। हम देखते हैं कि बाकी लड़कियां आकर झूले ले रही होती हैं, काफ़ी रश होता है, लेकिन हम लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका है, हम लोग उस वाली साइड पर नहीं जाते। सो लिसनर्स, ये था वो हुमैरा का वाक़या जो उन्होंने हमारे साथ लाहौर से शेयर किया था। वाकई काफ़ी थ्रिलिंग था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जब हम अकेले, ख़ास तौर पर अकेले किसी जगह पर जाते हैं मगरिब के बाद, वो भी ख़ास तौर पर पार्क्स वगैरह में या किसी ऐसी सुनसान जगह पे, तो फिर चांसेस होते हैं कि हमारा ऐसी चीज़ों से सामना हो जाए। ऐसी चीज़ें तब अपना आप ज़ाहिर कर देती हैं। सो लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का ये खौफनाक वाक़या? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट भी आपको इस तरह की वीडियोस टाइमली मिल सकें। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले खौफनाक वाक़यात मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।